cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ यहाँ लंदन में इस वक्त मौजूद हैं पाली चंद्रा, जो स्विट्ज़रलैंड से यहाँ लंदन आई हैं और कथक की बहुत ही मशहूर डांसर हैं। मैं इनको कम से कम 25 साल से जानता हूँ, जब ये लंदन में भारत से पहली बार आई थी और तब कहीं आके आपने यहाँ से एक शुरुआत की थी। वो क्या सिलसिला था जब आप आई थी यहाँ? यहाँ वैसे काम मेरे हस्बैंड का काम था, तो मैं उनके साथ यहाँ आई थी। तो अपने मुल्क से एक नए मुल्क में आके फिर से शुरुआत करना मेरे लिए एक बड़ा ही डॉन्टिंग सा एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छे वाइब्स मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छी एनर्जीज़ मिली और उनके साथ मेरा सफ़र यहाँ डांस को लेके आगे बढ़ा। और फिर आप स्विट्ज़रलैंड में अब जाके बेस्ड हैं और वहाँ से अपना गुरुकुल नाम से जो कथक की कहानी है उसको आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी गुरुकुल की, और उसके बाद 15 साल रहने के बाद 10 साल मैं दुबई में रही। फिर वहाँ गुरुकुल रहा, गुरुकुल दुबई। उसके बाद अब गुरुकुल स्विट्ज़रलैंड है और गुरुकुल बेंगलोर। तो इन 4 देशों में गुरुकुल की स्थापना और काम चल रहा है। पाली, मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे साथ इंटरव्यू में मौजूद हैं और क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैंने आपसे बात करने से पहले कुछ और लोगों से भी संपर्क किया, राब्ता कायम किया और जानने की कोशिश की कि पाली चंद्रा का काम क्या है। और मैं बहुत खुशी से ये बात कह सकता हूं कि वो बहुत ज़्यादा लोग आपके काम से बड़े मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, इसलिए कि आपने कथक को भारत से निकल के जैसे बहुत सारे लोगों ने आगे भी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपने वाकई कथक सिखाने की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस हो, उसको इतना वाइडन कर दिया, उसको फैला दिया है। अमेजिंग। ऑनलाइन भी आप ये काम करती हैं? जी, हमें ऐसा लगता है कि जितने लोग को आप रूबरू सिखा सकते हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, और क्योंकि मेरे हस्बैंड आईटी में हैं और उनका ये एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से ऑनलाइन या वेब आदि चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि क्यों ना औरों के पास मैं ये पहुंचूं, उन घरों में पहुंचूं जहां मैं रूबरू कभी नहीं पहुंच सकती। तो ऑनलाइन का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। ऑनलाइन जैसे कैसे सिखाते हैं कथक? मैं तो सोच के ज़रा परेशान हूँ कि बट डांस में इतनी चीज़ें होती हैं, कथक में तबला है, परन है, तोड़े हैं, दुनिया भर की चीज़ें, भाव है, ये सब कैसे होता है ऑनलाइन? कथक का एक सिलेबस पहले डिवाइस किया कि ये इतना बड़ा सिलेबस है, इसे कैसे डिवाइड करें। उन्हें 3 सेगमेंट्स में किया, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस। तीनों सेगमेंट्स में 222 लेसन्स किए और उन्हें हमें वीडियो रिकॉर्ड किया। मल्टीमीडिया एक कंपनी है हिंदुस्तान में, त्रिवेंद्रम में, उन्होंने उन्हें रिकॉर्ड किया, एडिट किया, और हर वेडनेसडे हम लोग एक फ्री लेसन अपने दर्शकों को लेके आते हैं। फ्री लेसन का मतलब क्या हुआ? आमतौर से हम उनको चार्ज नहीं करते। जो फ्री हर लेसन जो एवरी वेडनेसडे आता है और वो इंतज़ार कर सकते हैं उसका, तो वो करें। अगर किसी को चाहिए कि मुझे आज ही सारे चाहिए तो ज़रूर उन्हें पेमेंट्स करने पड़ेंगे, बट एवरी वेडनेसडे देयर इज़ अ फ्री लेसन। एक बात और है, आपकी जो ये पूरी प्रक्रिया है कथक सिखाने की, और वो बड़ी दिलचस्प है कि आप एग्ज़ाम, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें भी करती हैं, उसमें सर्टिफिकेट भी देती हैं। क्या सिलसिला है, कैसे करती हैं इसको? इंपीरियल सोसाइटी ऑफ टीचर्स ऑफ डांसिंग एक बड़ा ही पुराना बोर्ड है, 112 साल पुराना, जहाँ हर तरह के डांस के जॉनर्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, जैज़, टैप, बैले, साथ में कथक और भरतनाट्यम का भी उन्होंने सिलेबस अपने आप में अब्जॉर्ब कर लिया है। इसकी वजह यह है कि जब स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं और जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, तो उनको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। तो ये जो उन्होंने सालों की मेहनत की है वो एक तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है या चेंज हो सकती है इनटू पॉइंट्स, तो उनको वो सहूलियतें मिलती हैं जो आम तौर से और सिलेबस में नहीं मिल पाती। एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है आपके काम के बारे में कि दुनिया भर से लोग आपसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हों। मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि, और ख़ास तौर पे इसलिए कि क्योंकि आपने दुबई में भी काम किया है। अब दुबई में यूँ देखें कि एक मुस्लिम मुल्क है, अरब देश है, और वहाँ आपको पूरी आज़ादी मिली काम करने की? शुरुआत धीमे धीमे हुई, इतना आसान नहीं था हर काम को तेज़ी से बढ़ाना, जैसा कि हिंदुस्तान में था या लंदन में था या अब ज़्यूरिख में है, क्योंकि एक ये नई चीज़ थी। लेकिन धीरे धीरे काम जब देखा इन लोगों ने और उसकी अहमियत को समझा और उसकी यूज़ेबिलिटी और उसके वजूद और उसकी ज़रूरतों को महसूस किया, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी में तरह तरह के लोग हैं और सब अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के बीच में
कल्चर ही है जो एक ब्रिज की तरह से काम कर सकता है। तो डांस, रक्स, मौसीकी, इन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने वो ब्रिज बनाना शुरू किया और एक तरह से कम्युनिटी कोहेजन हो गया, सारी कम्युनिटी साथ आने लगी। नहीं, इसके अलावा यानी कि जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, यानी भारत से आने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, इनके अलावा और भी लोग दिलचस्पी लेते हैं? हर तरह की नेशनैलिटीज़ आज सीख रही हैं, क्योंकि कथक शब्द कथा से आता है, यानी कि स्टोरी। अ पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी इज़ अ कथक। कथक वही है जो एक कहानी कहता है। तो कहानी कोई भी हो, किसी भी मुल्क की हो, किसी भी नदी की हो, किसी भी कल्चर की हो, कहानी को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कहने का तरीका कथक है। तो वो कहानी चेकोस्लोवाकिया से हो सकती है, या फिर वो अफ्रीका से हो सकती है, या साउथ अमेरिका से हो सकती है, जापानीज़ हो सकती है। इट डिपेंड्स कि स्टोरी का कंटेंट क्या है। ये एक बड़ी तादाद में जो लोग ऑनलाइन आपसे डांस सीख रहे हैं, और ये पूरे जो मॉड्यूल्स जिनका आपने जिक्र किया, इनको भी सीख रहे हैं, इनमें किस तरह के लोग हैं और किस तरह के मुल्कों से सुनने वाले हैं? भारत से बहुत ज़्यादा लोग हैं या कहीं? कई हैं, भारत से हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, पर अचंभे की बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग ऑनलाइन आपके डांस को अटेंड करते हैं, सेशंस सीखते हैं, एनरोल करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सवाल भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये ठुमरी नहीं, ये सिखाइए, दादरा ये सिखाइए, चलन ये सिखाइए, नकाब की अदा दिखाइए। अरे वाह! इस तरह के इतने खूबसूरत रिक्वेस्ट्स आते हैं कि हम बार बार हिंदुस्तान जाके उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनके लिए भेजते हैं। और देखिए, कमाल की बात ये कि लोगों में परसेप्शन ये होगा कि भला पाकिस्तान में डांस का क्या मतलब है। बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती से ये एक्सप्रेस किया है कि मौसीकी और रक्स कितना खूबसूरत चीज़ है और उसे कैसे वो अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और आप उनको सिखा रही हैं? बिल्कुल सिखा रही हैं। वो शागिर्द इस लायक हैं कि बाहर आके पाकिस्तान से परफॉर्म कर सकें? ये तो आई एम ऑफेंडेड। बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे हैं कि साल भर तक बचाते हैं पैसे और फिर वो मुझसे सीखने आते हैं, चाहे वो बेंगलोर में हो या दुबई में हो या स्विट्ज़रलैंड में हो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो स्पेसिफिकली रूबरू भी सीखना चाहते हैं, और वो जब वो बचाते हैं किसी चीज़ को साल भर, तो उनके साथ काम करने में जो सुकून मिलता है, वो प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट में मुझे ऐसा लगता है। मुझे बड़ा दिलचस्प बात बताइए, आपने किससे सीखा डांस और किस घराने से आपका ताल्लुक़ है? घराने तो 3 हैं कथक में, जयपुर, लखनऊ और बनारस। जयपुर क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है, वहाँ पर परन, तोड़े, चक्कर, पैरों का काम, और लखनऊ क्योंकि नज़ाकत, नफासत, शायरी, गज़ल, इस तरह की चीज़ों के लिए। अच्छू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज जो बाद में आते हैं, इन सब का घराना है। लखनऊ घराने के हैं, और क्योंकि मैं पैदा लखनऊ में हुई थी, बड़ी वहीं हुई, वहाँ से बड़ा अच्छा सेंटर तो कोई था ही नहीं, तो लखनऊ घराने की चीज़ें हमने सीखी। और उसके बाद कुछ चीज़ें हमने जयपुर से और बनारस से भी सीखी, क्योंकि दोनों के रंग अलग अलग थे। अगर श्रृंगार रस था लखनऊ में, तो वीर रस था जयपुर में, और भक्ति रस था। अरे आपने रसों की बात कर दी, तो देखिए क्या है कि जैसे करुण रस है और रौद्र रूप भी है, श्रृंगार है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बहुत सारे वीर, और 9 रस हैं। जी, 9 रस, नवरस। इन सबको किस तरह से आप आत्मसात करती हैं अपने डांस में? एक श्लोक है संस्कृत में, यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावा, यतो भावा ततो रासा। इसका मतलब ये है कि जहाँ हमारे हाथ जाते हैं, हमारी निगाह, हमारी नज़र वहीं जाती है, उसी में हमारा दिल लगता है या मन लगता है। जब हम अब कॉन्सेंट्रेट करके उस चीज़ को बनाते हैं तो नई नई चीज़ें बनती हैं, और जब ये चीज़ें बनती हैं तो हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। रस तभी इस्टेब्लिश होता है जब एक अच्छा कलाकार अपनी कला की सारे टूल्स लेके अपना प्रेजेंटेशन करे, लेकिन वो वहाँ नहीं ख़त्म होता जब तक रसिक उसके साथ ना हो, जब तक उसको जानने, पहचानने, महसूस करने वाला, समझने वाला उसके साथ ना हो, और आपस में सवाल जवाब ना हो, जुगलबंदी ना हो, तब तक रस नहीं आता। भाव के साथ में कुछ कर सकते हैं, हमको ज़रा सा एक आइडिया दे सकते हैं कि मतलब लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में कि देखिए प्रोसेस कैसे होता है डांस का, और भाव तो बहुत ही अहम है, ख़ासतौर पे कथक में भाव बहुत अहम है। जी बिल्कुल, ख़ास तौर से लखनऊ। एक अहमद फराज की नज़्म मुझे याद आती है। अरे वाह, क्या बात, ज़रूर। मैं क्या कर पाऊँगी नहीं कह सकती, बट इतना बड़ा नाम है तो कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके। सुना है लोग उससे आँख भर के देखते हैं,
सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर हैं काकुलें उसकी। सुना है रात से बढ़कर हैं काकुलें उसकी। सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। वाह! अहमद फराज की इस शायरी पर भाव दिखा रही हैं। तो मैं बार बार ये सोच रहा था कि किसी भी चीज़ का क्या एक ही भाव है? जैसे श्रृंगार में अलग अलग तरह के भाव हैं, जैसे रौद्र है, रौद्र रूप किस तरह से दिखाएंगे आप? रौद्र में गुस्सा है या जलन है और उससे एक उत्पन्न हुई एक इमोशन है, हाँ। जेलसी का, वो रोमांस का ही एक सेक्शन। इसलिए कि गुस्से के भी तरह तरह के इजहार होते तरह के होते हैं। नाजुक भी है, बहुत ज़्यादा भी है चीज़। पोजेसिव भी है और दिखाना चाहते हैं कि नहीं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें श्रृंगार में आ जाती हैं। श्रृंगार में किस किस तरह की चीज़ें? श्रृंगार में खूबसूरती का अंदाज तो दिखाया ही जाता है। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि वो व्याकुलता, दैट एंग्विश इज़ देयर, या फिर इंतज़ार दिखाया जाता है, या फिर यह है कि कहीं वो कहीं और तो नहीं है, तो वो जेलसी और वो फजूल की बातें सोचने वाली, ये सारी चीज़ें जो हैं श्रृंगार रस में। ये सारी चीज़ें जब आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में रहती है ना आप, और स्विट्ज़रलैंड में गुरुकुल एकेडमी है आपकी, तो वहाँ कुछ जो स्विट्ज़रलैंड के जो मूल निवासी हैं वो लोग भी कभी सीखने अक्सर आते हैं, और ख़ास तौर से वो कथक और योगा डांस को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने वाली एलिमेंट्स हैं या ख़याल हैं या रीज़न्स हैं, वो ज़्यादा अल्यो करते हैं। हालांकि इमोशंस या नौरस तो हर ज़िंदगी में है, हर कल्चर में है, हर ट्रेडिशन में है। रौद्र हो या वीर हो, शांत हो, ये सभी में है। और हिंदी फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा कथक मकबूल रहा है हमेशा से। दैट इज़ ट्रू। हिंदी फिल्में, क्योंकि इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा हिंदुस्तानी म्यूज़िक और हिंदुस्तानी लैंग्वेज को इस्तेमाल ज़्यादा करता है, इस वजह से कथक का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है। बाकी डांस फॉर्म्स जो, अब बाकी 7 डांस फॉर्म्स जो हैं, टोटली देयर आर 8 डांस फॉर्म्स फ्रॉम इंडिया, लेकिन 7 जो हैं वो सदर्न पार्ट में से ज़्यादा आते हैं। और अपना कथक जो है कश्मीर से महाराष्ट्र तक, राजस्थान से बंगाल तक, वो बहुत बड़ा वाइड एरिया है जहाँ कथक है। बहुत ज़बरदस्त एरिया। तो कथक और कथक कहने का तरीका भी बड़ा ही सौम्य और बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही रियलिस्टिक होता है। जैसे कि अगर फूल दिखाया तो ऐसे दिखाया, और अगर और डांस फॉर्म दिखाया, जिसने हिंदी फिल्में देखी हैं वो एक एक अदा से वाकिफ है कथक की। जैसे कि जब प्यार किया तो डरना क्या, बिल्कुल क्या कथक की तरह तरह की चीज़ें नजर आती हैं। उसमें कथक का रिदमिक एस्पेक्ट लिया है, नृत्य जिसमें बोलों का इस्तेमाल होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट साउंड्स होते हैं उनको ड्रम्स पे और वेरियस। कोहिनूर का एक गाना है, कौन सा? मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मधुबन में राधिका नाचे रहे। वो तो एक तराना है जो मुगल ईरा से है। वो राग और ताल और वो पूरा सेटअप जो है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। बस ये है कि उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया है कि भाई
फिल्म में बैठ जाए, लेकिन सारी चीज़ें, लेकिन नमूने कथक के हैं उसमें। बहुत खूबसूरत टुकड़े हैं, परने हैं, परन आमद है, आमद जिसे कि वो एंट्री लिया जाता है, आमद का मतलब ही होता है आना। तो जब हम उसमें परन डाल दी जाती है और जोड़ देते हैं तो वो परन आमद हो जाती है। इस तरह की बहुत और खूबसूरत जो हाल चीज़ें फिलहाल की फिल्में आती हैं उनमें भी कथक, जैसे देवदास फिल्म और देवदास संजय में- लीला भंसाली का खासा इस्तेमाल होता है कथक का। बाजीराव मस्तानी में बाजीराव कथक की मस्तानी, चीजें हाँ, हैं। उन्होंने जी। कई सारी ठुमरियों का इस्तेमाल किया है, तराने और दादरा, जैसे हमरी अटरिया पे पुरानी एक दादरा है। गाती भी हैं। नहीं हम मुझे याद आ गया, मैं क्या बताऊं आपको, मैं जब मिला हूं आपके मेरा ख्याल से 20-25 साल हो गए लंदन में, मैंने आपको गाते हुए सुना है और मुझे किसी ने कान में एक बार कही भी थी ये बात कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, दोबारा सुनना। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं गाएंगे? कुछ तो गुनगुना के, जैसे कि आप मिसाल दे रही थी ठुमरी की, और जैसे कथक के जो अंग हैं जिस ठुमरी में और जिस पे आपको मज़ा आए शायद डांस करने में, किस तरह की चीज़ें हैं? ठुमरी बिंदादीन महाराज की, डगर चलत देखो श्याम कर गहियाँ, मतलब डगर यानी कि रास्ता, चलत जब मैं जा रही थी, देखो सखियों श्याम वहाँ खड़े हुए हैं, मैं तुमसे कह रही हूँ वो वहाँ खड़े हैं। तो ये है एक कोशिश करती हूँ। डगर चलत देखो श्याम कर गहियाँ गई अरे डगर चलत। बहुत खूबसूरत। आज की जो पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं और जो डांस में दिलचस्पी रखते हैं और सीख भी रहे हैं, ज़्यादातर मेरे ख्याल में वही लोग होंगे, नई नस्ल के लोग होंगे जो आपसे डांस सीखते हैं कथक। इनका फ्यूचर क्या है, मतलब क्या करेंगे फिर ये डांस सीख के? कथक से कनेक्टेड बहुत सारे प्रोफेशंस आज हैं, जैसे कि डांस सीख के परफॉर्म करना, उसे सिखाना, कोरियोग्राफ करना, आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रमोशन है, आर्ट एडवर्टाइजिंग है, वीडियोग्राफी है, तरह तरह की चीज़ें हैं, सिनेमा के जगह पर और थिएटर में कई सारे एवेन्यूज़ ओपन होते ही चले जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था आपके गुरु लोगों का, किन किन से सीखा आपने? हर शिष्य या शिष्या को एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए या परफॉर्मर बनने के लिए 3 एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है। पहली ये है कि उसकी नींव सही होनी चाहिए, उसके रूट्स बड़े ही रूटेड होने चाहिए, जो मेरे गुरु विक्रम सिंह जी ने किए। एक अच्छी नींव बनाई, एक अच्छा फाउंडेशन बनाया। उसके बाद आता है रियाजी काम। वो रियाजी काम श्रीमती कपिला राज जी ने मुझसे निकलवाया मांझ के। और तीसरा सेगमेंट है प्रेजेंटेशनल स्किल्स। राम मोहन जी ने मेरे साथ ये किया। तो तीनों गुरुओं ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन मुझे दिया और आज मैं ये लेके आगे वाले। मैंने सुना था दुर्गा लाल जी से भी आपने कुछ सीखा दुर्गा था? लाल जी से काफ़ी मेंटरिंग हुई है, काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह की थी। ये दिल्ली में हुआ? दिल्ली में मैं हुआ। मुझे इसलिए उनकी बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, बहुत अच्छा। कामायनी थिएटर में, मंडे हाउस पे, और इसलिए मुझे वो हमेशा बड़े फैसिनेट करते थे। वो लंबे चौड़े, उनकी शख्सियत ऐसे बिल्कुल ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बात करना चीज़ें, और ये कोई सोच नहीं सकता था, कह नहीं सकता था कि डांसर होंगे, क्योंकि आमतौर पे तसव्वुर किया जाता है डांसर ज़रा नाजुक होता है, हाथ उसके ऐसे होते हैं, बड़ी अदाओं से बात करता है, लेकिन वो उनको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता था। और फिर जब वो करते थे डांस, बहुत अच्छा करते वो बहुत मेस्मराइजिंग डांस होता था गुरुओं उनका। ने, जैसे पंडित बिरजू महाराज जी हैं, दुर्गा लाल जी हैं, उमा शर्मा, इन लोगों के वर्कशॉप्स हम लोग ने खूब अटेंड किए। उनसे इनको देख के बहुत कुछ सीखा है। इनके परफॉर्मेंसेस ही एक इंस्पिरेशनल बैकग्राउंड थे हमारे लिए कि हम कैसे अपने आप को इस कला में ढालें। देखिए, मैंने उमा शर्मा जी को भाव करते हुए बहुत देखा है, और एक ज़माने में अलीगढ़ में जब मैं पढ़ता था तो वो उनका आना था किसी सिलसिले में, और उसके बाद में दिल्ली में भी बहुत सारी ऐसी महफिलों में कि लोग गज़ल सुनाते थे और वो उसमें बहुत प्यारी तरीके से भाव बैठक ही अपना अंदाज जी हाँ करती थी। पाली, यहाँ तक तो आपका सफ़र हो गया, यूरोप में आपने कथक पहुँचा दिया और आसपास भी और दुनिया भर में, बल्कि आप कथक सिखा रही हैं। इसके आगे कहते हैं ना, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, आपका जहाँ कहाँ है? इस वक्त 4 सेंटर्स हैं गुरुकुल के और मोर देन 100,000 स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन में मुझसे सीखते हैं। 100,000 मतलब ये 1 लाख? जी, तो इस 1 लाख स्टूडेंट्स सीखते हैं और इस वक्त स्काइप का सेशंस होता है, ऑनलाइन होता है। तो मेरा इस समय बहुत बंधा हुआ है। मेरा परिवार भी है, मेरी अलग जिम्मेदारियां हैं, एक माँ की तरह, एक बीवी की तरह। तो इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैंने आज तक लेके आई हूँ उसको सस्टेन करूँ गुड क्वालिटी एश्योरेंस के साथ, वही मेरे लिए एक बड़ा नापतंड होगा। आगे अल्लाह मियाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया पाली, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
cineinc.com।